जैसे कि चैप्टर 242 के स्पॉयलर्स आ चुके हैं और अब तक पास गियर 5 है और जैसे कि जॉनर बदल चुका है फ्रॉम अ शोनन टू एन इसेकाई, क्योंकि इस चैप्टर के अंदर ट्रक्कुन आ चुका है और हम भूल कह सकते हैं नंबर 1 वाइफू केंजाकू को। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर के एक्सप्लेनेशन के साथ। इस चैप्टर का नाम है स्टूपिड सर्वाइवर राइज अप। तो चैप्टर के स्टार्टिंग के अंदर केंजाकू एक स्पेशल ग्रेड को समन करता है, लेकिन इससे पहले वो स्पेशल ग्रेड कुछ भी करे वो एक दूसरे एनिमे के अंदर रीइंकार्नेट हो जाता है, क्योंकि पता नहीं कहाँ से ट्रक्कुन आ जाता है और स्पेशल ग्रेड को ठोक देता है। फिर हमें पता चलता है कि ट्रक्कुन का ड्राइवर कोई और नहीं ताकावा था। इसके बाद सामने से केंजाकू आता है एक पुलिस ऑफिसर की ड्रेस के अंदर और वो ताकावा के मुंह पे एक बैग रखता है और कहता है कि इसके अंदर सांस ले, वो वाली चीज जिससे पुलिस ऑफिसर चेक करता है किसी ने पी है कि नहीं, वैसे ही सिमिलर टाइप की चीज। तो इस बैग के अंदर एक गोल्ड फिश होती है और केंजाकू कहता है कि अगर ये गोल्ड फिश थी सांस से मरी तो इसका मतलब तू पी रखा है। लेकिन इससे पहले ये लोग ड्रिंक के ड्राइव का चेक करते हमें पता चलता है कि गोल्ड फिश पहले से ही मरी हुई है, जिसको देख के ताकावा और केंजाकू उस फिश को बचाने की जल्दी से डॉक्टर बन जाता है। फिर वो वाली चीज जिससे लोगों को शॉक दिया जाता है केंजाकू उसे यूज तो करता है लेकिन फिश पर नहीं ताकावा पर। लेकिन इन सब के बीच में हमारी प्यारी गोल्ड फिश मर जाते हैं, जिसको देख के ताकावा बहुत ज्यादा डिप्रेस हो जाता है। लेकिन अपना केंजाकू एक नर्स बन जाता है जो कि ताकावा को बिल्कुल फन नहीं लगता और वो चिल्लाने लगता है केंजाकू पर। फिर केंजाकू और ताकावा रॉक पेपर सीजर खेलने लगते हैं और दोनों के दोनों सीजर्स निकालते हैं और एक दूसरे की नाक के अंदर डाल देते हैं। ना मैं जानता हूँ से बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो गए कि ये सब हो क्या रहा है। कभी बीच में ट्रक्कुन आ जा रहा है, कभी केंजाकू पुलिस वाला बन जा रहा है, तो कभी वो नर्स बन जा रहे हैं। ये लोग बीच फाइट के अंदर एक गोल्ड फिश का ऑपरेशन कर रहे हैं। तो बात ऐसी है ना कि ये ताकावा की कर्स टेक्निक है जो कि केंजाकू समझ चुका है और पहले जो हमें कर्स टेक्निक बताई गई थी वो एक्चुअल में इनकम्प्लीट थी, क्योंकि ताकावा कर्स टेक्निक सिर्फ और सिर्फ उस तक ही लिमिटेड नहीं है, वो एक्चुअल में दूसरों को भी इफेक्ट करते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे कभी केंजाकू पुलिस वाला बन रहा तो कभी वो नर्स बन रहा था। और इन सब चीजों से केंजाकू डैमेज भी ले लेते क्योंकि उसकी नाक से खून निकलने लगा था। और इन सब चीजों का एक ही मतलब हो सकता है कि ताकावा के पास गियर 5 आ चुका है। इसके बाद गेम चेंज होता है और ये लोग एक क्विज खेलने लगते हैं जहाँ पे एक होस्ट भी पता नहीं कहाँ से आ जाता है और होस्ट एक सवाल पूछता है जिसका जवाब केंजाकू देता है और दूसरा सवाल का जवाब देता है अपना ताकावा। फिर अपना होस्ट कहता है कि तुम्हारे पीछे 2 दरवाजा है, तुम्हें इनमें से सही वाल चुनना है। तो सवाल ये है कि इनमें से कौन सा ज्यादा डिफिकल्ट है रिकमेंड करना। पहला दरवाजा होता है सेल्फ रिकमेंडेशन किसी कॉलेज का, या फिर दूसरा किसी स्कूल किसी और कॉलेज को रिकमेंड कर रहा है। तो ताकावा और केंजाकू दोनों भागते हुए जाते हैं और कहते हैं कि ये सवाल बहुत ज्यादा इजी था। फिर बीच में ताकावा रियलाइज करता है कि कोई उसका नाम बुला रहा होता है हेल्प के लिए। तब वो नोटिस करता है कि रास्ते पे एक बिल्ली होती है जिसको एक गाड़ी ठोकने वाली होती है। तभी ताकावा भागते हुए जाता है उस बिल्ली को बचाने, लेकिन पता चलता है कि वो बिल्ली नहीं केंजाकू है, जिसकी वजह से ताकावा कार से ठुक जाता है और केंजाकू बच जाता है। फिर सीन शिफ्ट होता है एक सी के अंदर जहाँ पे ताकावा डूब रहा होता है और केंजाकू सर्फिंग कर रहा होता है। फिर अगले सीन के अंदर ताकावा एक वाटर बाइक लेके आता है जिससे वो केंजाकू को ठोक देता है। फिर अगले सीन में ये दोनों पानी के अंदर एक दूसरे पानी फेंक के खेल रहे होते हैं और हंस रहे होते हैं। फिर केंजाकू सोचता है कितना मजा आ रहा है इतने टाइम के बाद, अच्छा है कि मैंने कलिंग गेम स्टार्ट करा। केंजाकू फिर ये रियलाइज करते हैं कि उसके थॉट फिर से मैनिपुलेट हो रहे हैं। केंजाकू ताकावा का सिर्फ पानी में देके मारता है। फिर ताकावा केंजाकू रुकने के लिए कहता है और कहता है कि पानी पी के देख समुद्र का। फिर जब केंजाकू समुद्र का पानी पीने जा रहा होता है तब वो एक्चुअली फैंटा बन जाता है। इस वक्त केंजाकू ये रियलाइज करता है कि अगर ऐसा ही होता रहा तो फिर वो ही फाइट हार जाएगा, क्योंकि वो एक्चुअली इन सारी चीजों से डैमेज ले रहा होता है। और वो रियलाइज करता है कि ये फाइट तब तक नहीं रुकेगी जब तक वो ताकावा का कॉमेडी वाला डिजायर पूरा न कर दे। तो केंजाकू एक सूट पहनता है और ताकावा को चैलेंज करता है फाइनल स्टेज बैटल के लिए। और यहाँ पे दोनों स्टैंड अप कॉमेडी करने वाला और जो सबसे ज्यादा बंदों को हंसाएगा वो ये फाइट जीत जाएगा। और यहाँ पे चैप्टर खत्म हो जाता है। और मैंने कभी सोचा नहीं था किसी शोनन मांगा के अंदर हम एक स्टैंड अप कॉमेडी देखने वाले हैं। और इन सबसे मेरे ख्याल से अब तुम समझ गए होगे कि ताकावा कितना ज्यादा ब्रोकन कैरेक्टर है। और अगर जानना चाहते हो कि क्यों मिकासा वाज द वन जिसका यूमिर वेट करे थे पिछले 2000 साल से, और लास्ट में हमें जो बच्चा दिखा था पेड़ के सामने, उसका मतलब क्या है, तो फिर इस वीडियो को देख लो। और अगर वीडियो पसंद आए तो फिर सब्सक्राइब कर लो चैनल को।